शहर के एक आम से अपार्टमेंट में एक लड़का रहता था। कोई खास नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक आम इंसान। उसकी जिंदगी बेरंग थी। रोज वही रूटीन, वही लोग, वही बातें। दोस्तों के साथ बैठता तो उसे दिलचस्पी नहीं होती, घर वालों के साथ होता तो भी दिल नहीं लगता। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखता और आहिस्ता से कहता, क्या जिंदगी बस यही है? वो कुछ और चाहता था, कुछ नया, कुछ ऐसा जो उसे जीने का एहसास दे। एक रात जब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, अचानक दीवार पर एक सियाह दरार बनी। वो दरार आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और चंद लम्हों में एक पुराना अजीब सा दरवाजा बन गया। लड़का हैरत से उसे देखता रहा। दिल में खौफ भी था, लेकिन उससे ज्यादा तजस्सुस। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पार एक ऐसी दुनिया थी जो ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। नीला समंदर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। हवा में खुशबू तैर रही थी। आसमान में अजीब मखलूक उड़ रही थी। बड़ी बड़ी परिंदे, रोशनी से जगमगाती फीनिक्स और दूर कहीं देव हैकल डायनासोर खामोशी से चल रही थी। लड़का हैरत से सब कुछ देखता रहा। वो दौड़ता, हंसता, समंदर के किनारे बैठता, जैसे उसने पहली बार जिंदगी को महसूस किया हो। काफी देर बाद वो वापस आया। अगली सुबह उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसने फोन उठाया, राब्तों की लिस्ट देखी। नाम तो थी, मगर चेहरे याद नहीं थे। वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसे याद ही नहीं आया कि उसके दोस्त कौन थे। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कोई बात नहीं, वो दुनिया ज्यादा खूबसूरत थी। एक हफ्ते बाद दरवाजा दोबारा जाहिर हुआ। अब वो डरा नहीं, उसे मालूम था कि उसके पीछे क्या है। उसने फौरन दरवाजा खोला। इस बार वो एक अजीब दुनिया में पहुंचा। हर तरफ सोना ही सोना था। सोने की महल, सोने की सड़कें, सोने की गाड़ियां, यहाँ तक कि लोग भी सोने की जेवरात में डूबे हुए थे। मगर अजीब बात ये थी, वहां सोने की कोई कीमत नहीं थी। लोग पानी के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि वहां पानी सबसे कीमती चीज था। लड़का इस दुनिया में घूमता रहा, हर चीज को हैरत से देखता रहा। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी, एक नया तजुर्बा। जब वो वापस आया, उसे घर पे सब कुछ अजनबी लगा। सामने बैठे लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। वो खामोशी से उन्हें देखता रहा। उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। उसे अपनी फैमिली याद नहीं थी। वक्त गुजरता गया और दरवाजा बार बार जाहिर होता रहा। हर बार एक नई दुनिया, हर बार एक नया तजुर्बा, हर बार कुछ न कुछ उससे छिन जाता। यादें, एहसासात, रिश्ते। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को खोता गया। एक दिन दरवाजा पहले से मुख्तलिफ था। उससे गहरी सियाह रोशनी निकल रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे अंदर कुछ गलत हो। लड़का कुछ लम्हे रुका, मगर फिर भी दरवाजा खोल दिया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, न रोशनी, न आवाज, सिर्फ साए। वो हरकत कर रहे थे। दीवारें टूटी हुई थी, इमारतें खौफनाक थीं और फिजा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लड़का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर अचानक उसने लोगों को देखा। वही लोग जो मर चुके थे, खाली आंखें, सर्द चेहरे। वो उसे घूर रहे थे। एक साया उसके करीब आया और उसके कान में सरगोशी की, तुमने सब कुछ दे दिया। लड़के का दिल जोर से धड़का, उसकी सांसें तेज हो गई। वो भागता हुआ वापस दरवाजे की तरफ आया। जब वो वापस अपने कमरे में आया, वो जमीन पर बैठ गया, कांप रहा था, पसीने में भीगा हुआ। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, खामोशी से बोला, मैं कौन हूँ? उसे कुछ याद नहीं था, ना उसका नाम, ना उसकी जिंदगी, ना वो दुनिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया और वो वहीं खड़ा रह गया,
ایک خالی وجود کی طرح۔ کچھ دروازے نئی دنیا نہیں دکھاتے، وہ تمہیں تم سے ہی چھین لیتے ہیں۔